नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने कहा, भारत ने अमेरिका के साथ फायदेमंद व्यापार समझौता किया। इससे कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की व्यवस्था बदल रही है और इसका रुख तेजी से भारत की ओर झुक रहा है। ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 2000 से अधिक और निफ्टी में 600 अंकों से अधिक की बढ़त। लोकसभा में अनुचित व्यवहार के कारण 8 विपक्षी सांसद बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तकनीकी क्षमता वाले देशों में शामिल हुआ। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखकर एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जटिल बातचीत और उच्च पारस्परिक टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने निष्पक्ष और संतुलित बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपने प्रमुख हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण और शहरी भारत में किसानों, मछुआरों, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि समझौते में कृषि हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसानों की आजीविका पर कोई समझौता नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। श्री गोयल ने बताया कि समझौते की विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही दोनों देश एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। उन्होंने समझौते पर लोगों को गुमराह करने और भ्रम फैलाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता निरंतर धैर्य का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों से कहा कि इस व्यापार समझौते ने एक अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाया है और वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व व्यवस्था बदल रही है और इसका झुकाव तेजी से भारत की ओर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश के प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत और अमेरिका के पास शांति और विकास के लिए मिलकर काम करने की अपार क्षमता है।
वित्त सचिव एम नागराजू ने कहा है कि समझौते से व्यापार संबंध बेहतर होंगे और दोनों देशों के बीच औद्योगिक क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा ने कहा कि इससे मेड इन इंडिया उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और कपड़ा, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। राज्यसभा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि 18% टैरिफ के साथ भारत अपने सभी प्रतिस्पर्धियों चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के अध्यक्ष एस.सी. राल्हन ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत बड़ी एग्रीमेंट है क्योंकि यूएसए इज ए वेरी बिग मार्केट। मेरे ख्याल में जिस तरह रुका हुआ था एक्सपोर्ट का काम वो ऑलमोस्ट सारा दोबारा चल पड़ेगा। कई लोगों को तो ऑर्डर आ भी गए। दलित भारतीय वाणिज्य और उद्योग के अध्यक्ष मिलिंद कांबले ने इस समझौते का स्वागत किया। यह ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत से जो टेक्सटाइल गारमेंट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स है और एग्री प्रोडक्ट्स है और जेम्स एंड ज्वेलरी इंटेंसिव जो सेक्टर्स है जहां का उत्पाद जो है वहां यूएस को एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, उसके ऊपर रोक लगी थी और वो टैक्सेस पीछे लेने का निर्णय लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं। आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि अभी इसमें कुछ स्पष्टीकरण आने बाकी हैं। भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील की घोषणा की गई 18% भारतीय सामान अब जो यूएस में जाएगा उस पे लगेगा, बहुत ही स्वागत करने योग्य कदम है। 6 राउंड्स के डिस्कशन के बाद आज ये डील साकार हुई है। अब कुछ स्पष्टीकरण आने बाकी हैं। रशियन ऑयल कहा गया है कि भारत नहीं लेगा, क्या ये इमीडिएटली संभव होगा? वेनेजुएलन ऑयल भारत लेगा, क्या ये ऑयल भारत में आना शुरू हो जाएगा? $500 बिलियन का भारत में सामान आएगा अमेरिका से और इसके अलावा 0% टैरिफ लगेगा अमेरिका से भारत आने वाले माल पे। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। ये स्पष्टीकरण आ जाए तो मार्केट इसको और सेलिब्रेट करेगा। गुजरात के कपड़ा और हीरा उद्योग ने भी समझौते का स्वागत किया है। फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हकीम ने समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों की जीत बताया। हमारी भारत सरकार और आदरणीय मोदी जी की कूटनीति और उनकी वैश्विक जो नीति है, हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं कि उनकी नीतियों की वजह से आज भारत की और अमेरिका के बीच के व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और ये 50% से घटकर वापस 18% आना ये भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आने वाला समय सूरत के व्यापारियों के लिए एक्सपोर्ट क्षेत्र के अंदर बड़ा उज्जवल है, स्वर्णिम है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष दिनेश नवाडिया ने कहा कि इससे राज्य में हजारों लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को लाभ होगा। ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा के बाद सेंसेक्स 2000 से अधिक और निफ्टी में 600 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। और आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में आज 2.5% से अधिक की तेजी देखी गई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद बाजार जबरदस्त उछाल के साथ खुले। सेंसेक्स 2073 अंक बढ़कर 83,739 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 639 अंक बढ़कर 25,728 के स्तर पर स्थिर रहा। मिड कैप सूचकांक लगभग 2.6% और स्मॉल कैप सूचकांक 3.4% से अधिक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 125 पैसे बढ़कर 90 रुपए 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा में अनुशासनहीनता के कारण 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा, गुरजीत सिंह औजला, हेबी ईडन, डीन कुरियोकोस, प्रशांत पडोले और किरण कुमार रेड्डी तथा सीपीआईएम के एस वेंकटेशन शामिल हैं। उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भाजपा के घनश्याम तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया गया है। वाईएसआर-सीपी सांसद गोला बाबू राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की। ये देश के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना को देख रही है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। ओएचई मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है। ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया। इससे भारत इस तकनीक से लैस विशिष्ट देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग जगत की सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष कल श्रीलंका में एक सप्ताह तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए ले जाया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष कल कोलंबो पहुंचेंगे, जहां 11 फरवरी तक वो गंगारामया मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किए जाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन अवशेषों के साथ जाएगा। यह ऐतिहासिक यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। मानवाधिकार संगठन एनो सालिश केंद्र एएसके के अनुसार 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले जनवरी की तुलना में इसमें लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। दिसंबर 2025 में राजनीतिक हिंसा की 18 घटना हुई, जिसमें 268 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मृत्यु हुई। ओडिशा में भुवनेश्वर की एक अदालत ने अवैध घुसपैठ के आरोप में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस बीच ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे कुल 3,740 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। अब तक सत्यापन के बाद 49 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष की नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोलकाता में श्री अधिकारी ने बताया कि भारत बांग्लादेश की कुल 2,216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से लगभग 1,600 किलोमीटर सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। वडोदरा में प्रीमियर क्रिकेट लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। इस मैच की विजेता टीम 5 फरवरी को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मुकाबला करेगी। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ने जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने कल बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने कहा कि अगले 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा भारत ने अमेरिका के साथ फायदेमंद व्यापार समझौता किया। इससे कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया की व्यवस्था बदल रही है और इसका रुख तेजी से भारत की ओर झुक रहा है। ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 2000 से अधिक और निफ्टी में 600 अंकों से अधिक की बढ़त। लोकसभा में अनुचित व्यवहार के कारण 8 विपक्षी सांसद बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की तकनीकी क्षमता वाले देशों में शामिल हुआ।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।